वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने आया तो इसकी आंखों में आंखें डाल कर गुस्से के साथ कहा, हाथ लगाने की तेरी मेरी रोची को बात जुरत कैसे की। मेरी आंखों में गजब के शोले देखकर वो लड़का डर गया और हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगा। मैंने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारा जिससे इसके नाक से खून बहने लगा। ये सब कुछ 15 सेकंड के अंदर अंदर हुआ। उसके साथ दूसरे लड़के की बल के भाग गया। मुझसे उलझने की जुरत नहीं। रोची आपी भागती हुई आई और मेरे सीने से चिमट गई। इसको मैंने कभी रोता हुआ नहीं, जब से होश संभाला है वे रो रही थी। मैंने दोनों बाजुओं को उसके गिर्द लिपटा लिया। कुछ लोग यकीन समझ रहे थे कि शायद ये आशिक है, क्योंकि ना तो मेरे मुंह से बहन का लफ्ज़ निकला, ना भी रोची आपी के मुंह से भाई। रोची के आंसू गर्म तेजाब की तरह मेरे सीने पर महसूस हो रहे थे और मैं इसके चेहरे की तरफ देख रहा। मैंने आहिस्ता से इसके कान में कहा, मेरी जान ठीक है। इतना कहना था कि वो मजीद मुझ में पैवस्त हो गई। मैंने मौके की मुनासिबत से कहा, घर जाकर कसर पूरी कर लेना, लोग देख रहे हैं। वो फौरन पीछे बनी और हल्की से मुस्कुराई। इतने में पुलिस, जो कि मोटरसाइकिलों पर थे, गश्त करते हुए अलिफी। पहले तो यूनिवर्सिटी की मीडमो है और लड़कियों ने पुलिस वालों की क्लास ली और जमीन पर गिरे हुए इस लड़के की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये छेड़ रहा था। पुलिस ने इसको उठाया और अपने साथ बिठा कर ले गए। मैंने अपनी बांग सीधी की और रोची को पीछे बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। रोची आपी मुझसे चिपक के बैठी हुई थी। शायद इनको तहफ्फुज आज रोची का एहसास था। घर अगर उसने उम्मी को सारी रामलीला सुनाई। उम्मी कभी रोची को गिले लगाएं, कभी मेरा सर चूमत कि शुक्र है कामी वक्त पर पहुंच गया। रोची मेरी तरफ भी प्यार भरी नजरों से देख रही थी। मैं भी बस शर्मीला सा बनकर उधर बैठा रिबा। अचानक मेरे ज़हन में ये वाकया किसी फिल्म की तरह चला। दिमाग में ही डायलॉग पर गौर किया तो पता चला मैंने मेरी जान कहा था। ना रोची ना आपी, सीधा भी मेरी जान। फौरन दिल ने कहा तो वो मेरी जान ही है। इसी लम्हे रोची की तरफ देखा तो वो मुझे अभी भी देख रही थी, लेकिन साथ ही बिल्की से मुस्करा रही थी। मुझे अब डर लग रहा था कि कहीं रोची ने नोट तो नहीं किया, लेकिन ये तो देख कर हंस रही है। शायद इसने गौर नहीं किया। ऐसे ही दिल को तसल्लियां देकर अपने रो में आ गया। नहा धोकर फ्रेश हुआ तो दोपहर का खाना खाया। इस वाकये के बाद रोची आपी मेरे आगे पीछे मेरी खिदमत पहल से बढ़कर करने लगी, तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। शायद वो इस तरह अंधे को किया चाहिए, दो आंखें और रोची आपी बहुत करीब आ चुके थे। मेरे दिल में बहन से बढ़कर भी मोहब्बत थी। जायज़ अनाजायज़ इस पर ना सोचा, ना भी सोचना चाहता था। कुछ दिनों बाद में रात को मैं अपने रूम में बेड पर बैठा लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा था। यूट्यूब पर गाना चलाकर खुद फेसबुक खोल ली। फेसबुक पर कुछ खास नहीं था, लेकिन रोची की आईडी खोल कर देख रहा था। जब वापस गया अपने वाल पर, फिर न्यूज़ फीड में तो एक पोस्ट जिसका उन्वान था, बहन के साथ मुलाकात। मेरा माथा ठनका। मैंने जब देखा तो इसके नीचे रोची के कमेंट्स थे और कुछ रिप्लाई। वो ये क्या हो गया रोची को? यही सोच रहा था कि इसका पहला कमेंट पढ़ने लगा। बस यही लुए था, उ शेम आन हो, इतने प्यारे रिश्ते को तबाह कर रहे। वो कमेंट पढ़कर मेरा दिल ला जाने क्यों टूट सा गया। खैर, उसके रिप्लाई में एक मैडम साहिबा ने रोची को मुखातिब करके किया, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती। दुनिया का सबसे हुसैन तरीन ताल्लुक, रिश्ता, एहसास अपने भाई के साथ ही है। उसके जवाब में रोची ने कहा, आपको शर्म नहीं आती? इतने मुकद्दस रिश्ते को बदनाम कर रही हैं। इसी मैडम ने फिर रिप्लाई किया, वाय वाय, पूरी जिंदगी भाई बहन का मुहाफिज बन कर रहे। इसके लोड नाज नखरे उठाए और बहन शादी के बाद किसी और मर्द के नीचे लेट जाए, इसको मुनाफकत कहते हैं। रोची साहिबा, मेरा दिल इसका कमेंट पढ़कर बाग बाग हो गया। बरतरफ घंटियां बजने लगे। मेरी बहन ने अगला कमेंट दाग दिया कि यह गैर इखलाकी है और सोसाइटी भी इसकी इजाज़त नहीं देती। इसी मैडम प्रिंस होरेन, जिसकी आईडी का नाम प्रिंसेस होरेन था, रिप्लाई किया, सोसाइटी जाए भाड़ में। सोसाइटी तो तलाक याफ्ता को भी नहीं जीने देती, बेवा को भी नहीं जीने देते। पहले भाई की गुड़िया बनकर रहूं, फिर अगर ससुराल में कोई गुड़ बढ़ हो जाए, फिर भाई के दरवाजे पर पैसा, ख्यालात सब भाई, और जब पीकर करना हो तो बाहर के मर्द छोड़ दे। मिस रोची आप नहीं समझेंगी, भाई की बाहों में आना और दुनिया कर अजीम तरीन पहाड़ करना, इसकी एहसास भी इंसान को पागल कर दे। नाजरीन, ख्वातीन हजरात, अब मेरी दिलचस्पी की कोई इंतहा नहीं थी। मुझे तो वो लड़की वाकई में हूर लग रही थी।
ज़ेर लब मुस्करा रहा था और सोच रहा था ख्वातीन का दिमाग तो पूरा जितना होता है, फिर भी अच्छे नुक्ते उठाए थे। ये इसका आखिरी कमेंट था जो 2 घंटे पहले, लेकिन रोची आपी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने लिखा था, हाय जालिम, इतनी सही तो बातें कर रही है। कुछ भी देर बाद रोची ऊपर आई और दरवाजे से दाखिल होते ही किया, क्या कर रहे हो बॉडीगार्ड? मेरे कान खड़े हो गए हैं। ये तो बॉडी बिल्डर कहती थी, बॉडीगार्ड कहाँ से आ गया? और इस तब्दीली का इजहार मैंने रोची से भी किया। कहने लगी, भाई मुहाफिज ही तो होते हैं। मेरा दिल उछल आया। ये वही अल्फाज थे जो कमेंट्स मैन प्रिंसेस होरेन ने किए। क्या रोची भी ऐसा सोचने लगी है? इसी असना में रोची की आवाज़ आई, कहाँ खो गए बैरो? मैंने एक चूल मारी जो अक्सर मुझसे वो जाती है। मैं बात आगे बढ़ाया। रोची ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने इसके हाथ को अपनी तरफ खींचा। ना समझते हुए मेरे करीब करीब होती गई। रोची ऐसे ही धर्म से बेड पर आ बिठी मेरी बाहों में। की टांगें बेड जमीन पर ही थीं। आज खैर से कामी, मैंने कहा, रोची आई लो यू। रोची ने ये सुना तो फैसला नहीं कर पा रही थी कौन सा आई लो यू है। इसकी कश्मकश मैंने भांप ली। रोची बना बना कुछ कहे उठकर चली गई और मेरे जहन में कई सवाल छोड़ गई। इसने क्या सोचा मेरे बारे? क्या महसूस किया? मेरी कुर्बत को एंजॉय किया या नहीं? अब आगे वो क्या कहेगी? उन्हीं सोचों में गुम में सो गया। सुबह रोची भी उठाने आई, उठो कामी, बेडशीट चेंज करनी है। मैंने आंखें खोलते हुए हुसैन चेहरे को अपने सामने पाया। इतनी हुसैन है यार, मैं तो डूब रहा हूँ दिन बदन उसके हसन में। खैर बेड से उतरकर अपनी चादर खींची। इतनी देर में रोची बेड के दूसरी तरफ गई और चादर फैला दी। आप जाहिर है वो चादर फैलाने के लिए झुकी और अच्छी लग रही थी। वक्त रुक गया, जमीन तेबर गई। मैं तक बांधे कुदरत के हुसैन शहकार को देख रहा था। मेरा देखना कुछ ज़्यादा भी लंबा बो। और पहली बार रोची आपी ने मुझे ऐसे देखा। मेरी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि मुझे इसी की आवाज़ ने चुमकाया, कामी, बेडशीट पकड़ो अपनी तरफ से और सीधा करो। उसके चेहरे पर नागवारी के असरात थे। बेडशीट ठीक होते ही वो तेजी से बाहर निकल गई और मुझे फिर सोचों में छोड़ गई। रोची गुस्सा कर गई, क्या करूं मैं, मुझसे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? अभी मैं वही खड़ा ये सोच रहा था, रोची फिर आई। इसके हाथ में 5,000 का नोट था। मेरा बायां बाजू पकड़ा और मेरी हथेली खोलकर 5,000 का नोट गुस्से लेकिन धीमी आवाज में कहा, कामी, ये 5,000 पकड़ो और बाहर विस और प्यास बुझा लो। और साथ ही मेरे हाथ में 5,000 थमा दिए। बात इतनी पिचदे नहीं थी। अब बाकी कुछ नहीं बचा था। यकाएक मैंने दायां हाथ बुलंद डाल किया और एक चप रोची आपी के मुंह पे दे मारी। मेरी जिंदगी, मेरी जाबुत, मेरी बचपन, मेरी रोची आपी जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसको कोई बिल्की से तकलीफ नहीं पहुंचाई। आज उसके चेहरे पर अब मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरी तो पहली पड़ी थी 5,000 रुपए को लेकर और रोची के रवैये की वजह से। थप्पड़ खाते भी रोची के कदम उखड़ गए और गिरते गिरते बच्ची फौरन से पहले अपने चेहरे पर अपना दायां हाथ अपने सुलगते रुखसार पर रख दिया और चेहरा मेरी तरफ मोड़ते ही मुझे हिकारत और नम आंखों से देखा। इससे पहले कि वो भागती आ कुछ कहती, मैं इसके बिल्कुल नजदीक आ गया। इसका हाथ चेहरे से उठाकर उसको अपने बहुत करीब कर लिया। मैंने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, हविस, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा सोचने की? भी प्यार करता हूं तुमसे, सर से पांव तक जिस्म नहीं तुम्हारी रूह से। मैं तो बना तुम्हें बताए तुम्हारी प्रस्तिश करता हूं, देवी मानता हूं अपनी। इससे ज्यादा पैसे हैं मेरे पास, किसी के साथ भी मुलाकात कर सकता हूं, लेकिन आज तक किसी को नहीं छुआ। ये मेरी मोहब्बत की तोबैन होती। मैंने आज तक तुम्हारी साथ मिलाता विस बुझाने का सोचा तक नहीं। मुझे तुम्हारी किस्म है और तुम मेरी जिंदगी की सबसे